नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। आइए उन दोनों अर्थों को समझने के लिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, यूज ऑफ देयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दो तरह से यूज किया जाता है देयर को। दो अर्थों में हम इसको यूज करते हैं। सिंपली हम इसको यूज करते हैं वहां के लिए, दिशा सूचक है। यहां पर वहां शब्द के लिए हम यूज करते हैं पहले अर्थ में, और दूसरे रूप में हम इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, एज ए सब्जेक्ट हम इसको यूज करते हैं। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों प्रयोगों को बिल्कुल आज की क्लास में क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वहां के अर्थ में। तो देखिए, बहुत सिंपली, बहुत आसानी से पढ़ना है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं वहां के अर्थ में। यानी ये एक वहां शब्द जो है दोस्तों, ये एक हमारा इंडिकेशन है। ये एक हमारा इंडिकेशन है, ये हमारा एक संकेत है। इंडिकेशन टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, यानी किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा की तरफ, ये हमारा एक इशारा होता है वहां शब्द के लिए। देखिए, एग्जाम्पल से बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है। जैसे हमने कहा कि वहां बैठो, तो किसी ने किसी को कहा कि वहां बैठो, यानी ये डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन किया गया है, यानी प्लेस की तरफ इशारा किया गया है, वहां बैठो। तो हम इसको बनाएंगे दोस्तों, ट्रांसलेट करेंगे, सिट देयर, वहां बैठो। तो ये यहां पर देयर शब्द जो है वहां के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह मैंने कहा कि वहां जाओ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गो देयर, वहां जाओ। वहां मत बैठो, निगेटिव सेंटेंस, वहां मत बैठो। डू नॉट सिट देयर, वहां मत बैठो। वहां मत खेलो, वहां मत खेलो। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आप देयर को यूज कर सकते हैं वहां शब्द के लिए। यानी मात्र एक इंडिकेशन होता है टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन और प्लेस, यानी किसी डायरेक्शन और किसी प्लेस की तरफ हम इशारा करते हैं, और वहां शब्द के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट यूज है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। आइए सेकंड रूल को पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किस तरह से होता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हम देयर को कहां पर बनाते हैं, जहां पर किसी भी वस्तु का होना या न होना समझा जाता है, या जहां पर किसी वस्तु का होना या न होना समझा जाए, वहां पर माय डियर स्टूडेंट्स हम सब्जेक्ट बनाते हैं। देयर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी वहां पर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो देयर बनेगा। और इस देयर का कोई भी हिंदी अर्थ नहीं होगा, इस देयर का कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं होगा, नो हिंदी मीनिंग। जैसे हमने पहले यूज में पढ़ा है कि पहले यूज में इसका अर्थ होता है वहां, लेकिन यहां पर
जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका हिंदी अर्थ वहाँ नहीं होगा, यानी इसका हिंदी अर्थ कोई भी नहीं होगा, यानी कुछ भी हिंदी अर्थ इसका नहीं होगा। इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आइए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक राजा है। तो यहां पर देखिए आप, यानी किसी वस्तु के होने या न होने को यदि समझा जाता है तो वहां पर हम सब्जेक्ट देयर बनाते हैं। या फिर आप इसको एक अर्थ में ऐसे समझ सकते हैं, यानी जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात चलती है, जिस विषय में बात चलती है, अगर वो स्पीकिंग टाइम मौजूद न हो तो वहां पर हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी भी टेंस में ये हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए एक राजा है, तो हम इसमें देयर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ किंग, एक राजा है। हमने इसी प्रकार से कहा कि एक बूढ़ी औरत थी, तो हम क्या कहेंगे, देयर वॉज एन ओल्ड वुमन। देयर वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, तो क्या हो जाएगा, देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा घड़े में पानी था, तो हम बोलेंगे देयर वॉज वाटर इन द पिक्चर। देयर वॉज वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी था। एक जंगल में एक शेर था, तो क्या बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक शेर था। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पर किसी वस्तु का होना या न होना पाया जाता है तो वहां पर हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर जगह देयर को सब्जेक्ट बनाया गया है, और इस देयर का अर्थ यहाँ पर कोई भी नहीं है, हिंदी मीनिंग कोई भी नहीं है, यानी वहां शब्द इसका हिंदी अर्थ नहीं लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल देखिए कि अगर हमारी वर्ब लिव आती है दोस्तों, लिव मीन्स होता है रहना, तो लिव के साथ भी हम देयर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसानी से आप समझेंगे। मैंने कहा कि एक औरत इस गांव में रहती थी। बहुत आसानी से पढ़ेंगे। देखिए, एक औरत इस गांव में रहती थी, तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा देयर लिव्ड अ वुमेन इन दिस विलेज। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देयर के बाद लिव्ड का यूज किया गया है,
यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की गई है, पास्ट में यहाँ पर यूज़ है। तो लिव्ड से पहले देयर का हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें विशेष सावधानी आपको बरतनी है, केवल लिव यानी वर्ब केवल यही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए कि एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। तो रहना आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था, तो हम इसको बोलेंगे देयर लिव्ड अ वुल्फ इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। तो इस तरह से देयर हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों, यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।